नमस्कार बच्चों। अभी हमारे जो पाठ्यक्रम था उसमें हमने एक चैप्टर लिया था शब्द मंजूषा, है ना। शब्द मंजूषा का मतलब शब्द भंडार ही है, ठीक है। वो पुरानी बुक के हिसाब से बनाया गया था, ये नई बुक का है। तो अब इसमें क्या क्या करना है आपको, अपनी बुक में आप टिक कर लेंगे उसको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ बुक में करना है। तो देखिए, सबसे पहले पाठ 19 विलोम शब्द, पेज नंबर 80, ठीक है। इसमें से हमको ये जो 80 पेज पर जितने भी विलोम शब्द है ये हमारे टर्म 1 में आएंगे, और ये जो 81 पर है ये टर्म 2 में आएंगे। ओके, तो आपको अभी टिक करना है पेज नंबर 80। इसके बाद निकालिए आप पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द में आपके टोटल दिए गए हैं 43। तो इसमें से आपको क्या करना है, 1 से 24 ये आपको टर्म 1 में करना है, और जो पीछे वाले हैं 25 से 43 ये हम टर्म 2 में करेंगे, ठीक है। तो आप टिक लगा लो पेज नंबर 83 पर्यायवाची शब्द। इसके बाद अनेकार्थी शब्द हम नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए, अभी हमको नहीं करना है। इसके बाद आते हैं तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्द में आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है पूरा, आम्र, ओष्ठ, ग्रह, काक, ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ से लेकर इस पेज का ये फर्स्ट कॉलम, और नेक्स्ट पेज का ये फर्स्ट कॉलम यहाँ तक, रुदन, अमूल्य और रुदन तक, ये आएंगे आपकी टर्म 1 में, और जो सेकंड कॉलम है वो आएगा टर्म 2 में। तो आपको इसमें क्या निशान लगाने हैं, आपको तत्सम और तद्भव शब्द में ये फर्स्ट कॉलम आम्र, ओष्ठ से लेकर आपको अमूल्य और रुदन तक करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। आगे है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, पेज नंबर 93। इसमें आपको 48 दिए गए हैं, ठीक है। तो 48 में से आपको कहाँ तक करना है, 24 तक आप टिक कर लेंगे। कहाँ तक करेंगे, 24 तक। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको इसको रीड करना है, आपके एग्जाम में इसी में से पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे सप्ताह में होने वाला, तो हम पूरे सप्ताह को क्या बोलते हैं, साप्ताहिक। रात में घूमने वाले को क्या बोलते हैं, निशाचर, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको इसकी बैक एक्सरसाइज नहीं करना है, वो हम टर्म 1 में करेंगे। इसके बाद आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे आपको पता ही है ना। इसमें क्या होता है कि हम कम शब्दों में अधिक बात कहना चाहते हैं, और ट्रिक रहती है इसमें आपको बताने की। आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम मुहावरा बनाते हैं। जैसे गेहूं के साथ धुन पिसना, ठीक है। गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, यानी दोषी व्यक्ति जो होता है, यानी जो दुराचारी व्यक्ति होता है, अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो जो निर्दोष होता है, जो उसको सपोर्ट करता है, उसको भी सजा मिलती है। तो इस प्रकार आपको मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका वास्तविक अर्थ उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। मतलब हम बोलते कुछ और है, यानी कहीं पे निगाहें, कहीं पर इशारा, ठीक है। हम बोलते कुछ और है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है, उसे हम मुहावरे कहते हैं। तो ये मुहावरे आपको कहाँ तक करना है, मुहावरे आपके दिए गए हैं 30, तो आपको 15 करना है। 15 तक मुहावरे आपको पढ़ना है, 15 तक, 15 तक। जमीन पर पैर न रखना, ठीक है, ये मुहावरे हैं 15 तक। इसके बाद है लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति क्या होती है कि अब अपन जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर लोग अपनी तरफ से कुछ बातें बनाते हैं, ठीक है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक यानी संसार में, उक्ति मतलब कही गई बात। संसार में रहने वाले मनुष्य अपने अनुभव द्वारा रची गई जो बात होती है वो कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देखो, अधिजल गगरी छलकत जाए, यानी अधिजल गगरी, गगरी का मतलब क्या होता है, घड़ा, ठीक है। अगर मटकी है वो आधी भरी हुई है, अगर पहले औरतें पानी लेकर जाती थी ना, तो अगर मटकी आधी भरी हुई होती है तो उसका पानी छलकता है, घिरता है। तो इसका अर्थ लोगों ने कहाँ पर डाला कि जिस व्यक्ति के पास
आधा अधूरा ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं और दिखावा करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी लोकोक्तियाँ दी हुई है 17, तो आप इसमें से कर लेना 10 अभी कर लेंगे और बाकी की जो 7 बचेगी वो हम टर्म 2 में करेंगे। ठीक है, बस आपको ये इतना काम करना है, समझ में आ गया। शब्द भंडार के बाद हमें करना है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या होता है? निबंध का जो छोटा रूप होता है उसे ही हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। निबंध बड़ा होता है, उसमें अपन जितने चाहे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अपने विचारों को संक्षेप में व्यक्त करना होता है, शॉर्ट में लिखना होता है, जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं ना, उसे हम हिंदी में अनुच्छेद लेखन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मुख्य बिंदु है केवल हमें उसी के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, और इसमें लिखते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, भाषा शुद्ध एवं सरल होनी चाहिए। ठीक है, और हमें जो बात बतानी है, जो विषय है हमारा, केवल उसी के बारे में हमें बताना चाहिए, इधर उधर की बातें हमें नहीं लिखना चाहिए। आपको आपके टर्म 1 में केवल 3 टॉपिक रखे गए हैं। पहला कंप्यूटर का महत्व, दूसरा रिक्शा वाला और तीसरा समय का सदुपयोग। आपको केवल ये 3 पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है, आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछना। ठीक है, एक विशेष बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक हमने लिए हैं, ये जो तीनों टॉपिक है, इसमें बुक में जो लिखा हुआ है कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसी की ऐसी लैंग्वेज लिखें। हम अपनी तरफ से अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ये तो आपकी बुक में है, टॉपिक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये करना है। होता ही है कि हम कोई भी विषय आपको दे दें, ठीक है, तो आप इसमें अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं।